ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको गुप्त साधना तंत्र द्वितीय पटल में गुरु की महिमा बताई गई है। अब तृतीय पटल में पार्वती जी शिव संवाद किस प्रकार से होता है, ये आप श्रवण करें। पार्वती जी महादेव जी से कहती है, हे देवादिदेव, आप भक्तजनों को मुक्ति के देने वाले हो। हे प्राणेश्वर, आपके प्रसाद से उत्तम साधना को सुना। हे नाथ, इस समय रहस्य को प्रकाश करके पंचांगोपासना कहिए। हे देव, यदि मेरे पर आपका स्नेह हो तो पंचांगोपासना का समस्त विवरण बताने की कृपा कीजिए। भगवती पार्वती के अनुरोध पर शिव भगवान कहते हैं कि साधक एकांत चित्त हो, दिवारात्रि के भेद से जप करे। प्रतिदिन एक नियम से जप करना चाहिए। किसी दिन कम या किसी दिन अधिक जप न करें। हे पार्वती देवी, इस नियम का साधन करने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं हो सकता है। हे देवेशी, जप आदि समस्त कार्य ही पंचाचार के क्रम से करने में इस प्रकार का स्वेच्छाचार कहा गया है। सभी अपनी इच्छा के अनुसार जप संख्या का नियम कर सकते हैं। हे परमेश्वरी, ऊपर कहे हुए साधना में प्रातःकाल के प्रारंभ करके दोपहर तक एक नियम से जप करें और प्रतिदिन एक एक ब्राह्मण को भोजन करावें। साधक को चाहिए कि मध्याह्न के समय में जप को रोककर अभिष्ट देवता की अर्चना करे और अर्चना के अंत में फिर जप का आरंभ करे। अनंतर संध्या समय के आने पर सायंकाल के संध्या वंदना आदि कार्य समाप्त करके अपनी इच्छानुसार भोजन करे। साधक को चाहिए कि इस प्रकार से इस साधना में रुचि के अनुसार तांबूल, मत्स्य आदि भक्ष्य पदार्थ भोजन करे अथवा खीर, शाक, यावक भोजन करके जप करे। इस प्रकार से भोजन कार्य को समाप्त करके रात्रि के समय का जप आरंभ करे। रात्रि का प्रथम पहर बीतने पर अपने बाएं भाग में शक्ति को स्थापन करके एकाग्र चित्त से तीसरे पहर तक जप करे। साधक मनुष्य शक्ति युक्त साधना करने से निश्चय ही सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इस में अन्यथा नहीं हो सकता है। शिव जी कहते हैं, हे देवी, कुल शक्ति रहित होकर जप करने वाला साधक पामर होता है। 100 करोड़ कल्प तक जप करने से भी उसको सिद्धि नहीं हो सकती है। उत्तरायण, दक्षायण और विषु संक्रमण के दिन अपने विभव के अनुसार देवी जी की पूजा करें। अनंतर अपनी शक्ति के अनुसार कुमारी की पूजा करके उनको विधिपूर्वक भोजन करावें। अनंतर 108 ब्राह्मणों को भोजन कराया विधि सहित शक्ति की पूजा करनी चाहिए और भोजन आदि द्वारा उन शक्तियों को संतुष्ट करना चाहिए। इसके उपरांत गुरु को स्वर्ण और वस्त्र युक्त दक्षिणा देवे। इस लोक में जो
जो पदार्थ साधक को अभिष्ट हो वह समस्त ही गुरु जी को निवेदन करना चाहिए। गुरु के संतुष्ट होने पर इस पृथ्वी में क्या सिद्ध नहीं हो सकता है। कारण है कि गुरु ही परम ब्रह्मा स्वरूप है और गुरु से ही अधिक और परम तत्व कुछ भी नहीं है। इस प्रकार साधना करने पर निसंदेह मंत्र सिद्ध हो जाता है और वह साधक के सर्व प्रकार की सिद्धियों का स्वामी होकर भैरव की समान विचरण करता है। इसमें संदेह नहीं है कि जो मनुष्य इस प्रकार से साधना करता है वही धन्य है, वही ज्ञानी है और वही साक्षात शिव स्वरूप हो सकता है। तृतीय पटल समाप्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।